आज हम पढ़ेंगे हिंदी के विविध रूप, यानी हिंदी भाषा अनेक रूपों में हमारे देश में फैली हुई है। कौन कौन से रूप हैं इसके? संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और मातृभाषा। आइए इन सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करती है जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, विभिन्न भाषाभाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम या पूर्वी भारत में जब जाएंगे तो एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करेंगे। राजभाषा। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को केंद्र की राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती, जैसे तमिल, कन्नड़, वहाँ हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है। यानी जो भाषा सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, अर्थात भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 60% लोग इस भाषा को बोलते तथा लिख लेते हैं। इसलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अभी तक हमारी कोई राष्ट्रभाषा निश्चित नहीं है। मानक भाषा। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, जैसे हिंदी, हिंदी, गए, गए। कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं। कौन सा शब्द सही माना जाए, इसके लिए मानक भाषा बनाई गई है। मानक भाषा के अनुसार सही शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरह बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनको मानक भाषा के अनुसार बदल दिया गया है। यानी हिंदी में एक रूपता लाने के लिए भाषा विद्वानों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वह मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा व्याकरण के नियमों पर पूरी तरीके से आधारित होती है। मातृभाषा। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने तमिल भाषी क्षेत्र में जन्म लिया तो वो अपने परिवार से तमिल भाषा ही सीखेगा, तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति ने उत्तर भारत में जन्म लिया तो वो अपने घर में हिंदी सीखेगा, तो उसकी मातृभाषा होगी हिंदी। आशा है आपको हिंदी के विविध रूपों के विषय में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।